भुवन चंद्र जोशी हत्याकांड मामले में जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि नई नई बातें निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा है लड़का जिम्मेदार था तो कोई कह रहा है लड़की जिम्मेदार थी। चलो मैं मानती कि 50-50% दोनों ही जिम्मेदार था, लेकिन जिसकी जान गई है वो तो कम जिम्मेदार हुआ ना। फिर समाज को, किसी भीड़ को क्या हक बनता है कि एक लड़के को भीड़ का मौका देख के उसे मार दिया जाए। नमस्कार, उत्तराखंडी आवाज़ में एक बार फिर से स्वागत है। और फिर से मैं एक और बार भुवन चंद्र जोशी के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ, उसके न्याय की मांग करना चाहती हूँ। लगातार लड़की के फेवर में बातें आ रही हैं, लोग ज़्यादातर लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कितने सारे इंटरव्यू अब लड़की के किए जा रहे हैं। कोई भी एंकर उस पिता से पूछने नहीं जा रहा है जिसका बेटा गुजरा है, जिसका बेटा मरा है। कोई भी अभी तक एक भी इंटरव्यू मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ उस लड़के के, भुवन चंद्र जोशी के पिता से इंटरव्यू किया गया, उनसे पूछा गया हो कि क्या सच में उन्हें ऐसा लगता था कि उसके बेटे की कोई गलती है, या उसके पास पड़ोस वालों से, उसके गाँव वालों से सब के सब लड़की के पीछे पड़े हैं कि हाँ लड़की क्या सोचती है, लड़की का क्या मानना है, लड़की किसको दोष देती है। चलो ठीक है, लड़की अभी हाल ही मैंने जो इंटरव्यू सुना है लड़की का, तो उसमें लड़की कहती है कि वो रिलेशनशिप में थी लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो ये क्या बात हुई? फिर कहती मैंने ही बुलाया, फिर मैंने नहीं बुलाया, फिर वो कॉल कर रहा था या मैं कॉल कर रही थी। अरे आप एक स्टैंड लीजिए ना, एक बात पर अड़े रहिए ना कि हाँ दोस्त कुछ कह रहा है, उसका लड़की कुछ कह रही है, लेकिन जिसकी जान गई है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। बस न्याय की सब बात कर रहे हैं, पर कोई इंटरव्यू ले ना उस पिता का, उसके गांव वालों से इंटरव्यू ले, उसका फ़ोन चेक किया जाए कि हाँ जो लड़की कह रही है कि उस पर लड़के के पास, भुवन चंद्र जोशी के पास उसकी कुछ वीडियोस थी जो वायरल करने की धमकी दे रहा था भुवन चंद्र जोशी। तो अगर लड़की इतनी सच्ची है तो पुलिस के पास जाती। अगर उसे लगता है कि लड़के ने चोरी छिपे उसकी वीडियो बनाई है, ऐसी अश्लील नग्न वीडियो बनाई है, तो पुलिस के पास जाती ना। अगर वो इतनी ही सच्ची थी, क्यों उसका इंतज़ार करती रहेगी कब वो आएगा, कब ये माफ़ी मांगेगी, तब जाके बात क्लियर होगी। फिर कह रही है मेरी मम्मी को भी ये बात पता थी इसलिए मेरी मम्मी उससे बात करना चाह रही थी। तो क्या आप दूसरे का इंतज़ार करेंगे? जब वो आएगा फिर हम उसे बुलाएंगे, फिर उससे हाथ पैर जोड़ेंगे कि हाँ ठीक है डिलीट कर दे वीडियो, और नहीं करेगा तो हम तेरे को यहीं मार देंगे। अब पुलिस की 1% मैं मानती हूँ कि भुवन चंद्र जोशी उसे ब्लैकमेल कर रहा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़की अपने गांव वालों से भीड़ का बहाना देख के उसको मरवा दे। ये तो कोई हक नहीं देता है। फिर कहती है लड़की मुझे पुलिस बनना था, तो पुलिस का इतना सा भी नॉलेज नहीं है। तो मैं लड़के के फेवर में नहीं हो रही है, लड़की के फेवर में। चलो मैं कुछ कह रहे हैं कि लड़का दारू पी के आया था, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। लड़की भी कह रही है कि हाँ ठीक है जितनी मार उसने खाई है कम ही खाई है, मतलब उसे कोई गम ही नहीं है कि लड़का मर गया। मतलब वो चाहती थी कि कब भुवन चंद्र जोशी की हत्या कर दी जाए, कब उसे ऐसा बहाना मिल जाए कि उस पर कोई दोष भी नहीं लगे। मतलब तब लड़कियों को फेमिनिज्म के नाम पर बचा दिया जाता है, लेकिन लड़कों के लिए कब आवाज़ उठाई जाएगी? चाहे लड़का गलत था, भुवन चंद्र जोशी पूरा ही गलत रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये हक मिल जाता है कि आप उसका सरेआम हत्या कर दो। ठीक है, इस वीडियो के ज़रिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई सारी अफवाहें आ रही हैं। कभी उसके दोस्त का इंटरव्यू लिया जा रहा है, कभी उस लड़की का इंटरव्यू लिया। चाहे लड़का लड़की दोनों ही गलत थे, लेकिन किसी को ये हक नहीं बनता कि आप सरेआम किसी की हत्या कर दें। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की इंसानियत को बचाए रखें, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद।